ग्रामीण विकास, रोजगार बढ़ाने और गरीबी को दूर करने के लिए कई विशेष प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, अरावली विकास कार्यक्रम आदि। हम इनकी चर्चा करेंगे। पहले हम लेते हैं सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। यह 74-75 में आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों के आर्थिक स्थिति में सुधार था। इसके लिए भूमि और जल के उपलब्ध संसाधनों का अधिक बेहतर उपयोग करना था, ताकि सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके। इसमें मिट्टी और नमी के संरक्षण और जल संसाधनों के विकास, वृक्षारोपण को बल दिया गया। यह कार्यक्रम 11 जिलों में है। अजमेर, बांसवाड़ा, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, बारां, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर। इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण के अलावा सिंचाई के संबंध में भी, सिंचाई विकास को भी ध्यान में रखा गया। दूसरा कार्यक्रम है हमारा मरु विकास कार्यक्रम। यह 1977-78 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के आधार पर आरंभ किया गया। 1985-86 से इसका संपूर्ण व्यय केंद्र सरकार वहन करती है। यह 16 मरु जिलों के विभिन्न खंडों में संचालित हो रहा है। जिले हैं बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, पाली, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, सिरोही, राजसमंद आदि। इसमें वे कार्यक्रम किए जाते हैं जो सूखे की प्रतिकूलता को कम कर सके, रोजगार के अवसर बढ़ा सके और लोगों की अन्य जीवन दशाओं को बेहतर कर सके, जैसे कृषि और वानिकी का विकास, पशुपालन और भेड़ पालन का विकास, पशुओं के लिए पेयजल की आपूर्ति, लघु सिंचाई योजनाएं और ग्रामीण विद्युतीकरण। इसके बाद तीसरा कार्यक्रम है हमारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। राजस्थान में लगभग 92 लाख लोग जनजाति के अंतर्गत आते हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 13.5% है। इनके विकास के लिए अलग से योजना चलाई गई। जनजाति उपयोजना कार्यक्रम में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, सिरोही, उदयपुर की विभिन्न पंचायत समितियों को शामिल किया है। जनजाति उपयोजना के माध्यम से इन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना और जनजाति क्षेत्र के विकास की संभावनाओं को बढ़ाना है। जनजाति उपयोजना 1974-75 से आरंभ है और इसमें सिंचाई, विद्युत, सामुदायिक सिंचाई, बीज और उर्वरक वितरण, फल विकास, फार्म वानिकी आदि कार्यक्रमों को किया जाता है। इसके अलावा शिक्षा की दशा सुधारने का भी प्रयास है और इसी के तहत जनजातीय क्षेत्रों में छात्रावासों के निर्माण पर भी बल दिया जाता है। उदयपुर, कोटा, बारां में छात्राओं के छात्रावास बनाए गए हैं।
आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। सिंचाई को सुविधा बढ़ाने के लिए एनीकटों का निर्माण कराया गया है। 2017-18 में जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पर 596 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान था। इसी योजना में एक दूसरा और है परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण माडा, जिसको हम कह सकते हैं मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। यह 13 जिलों के विभिन्न गांवों को शामिल करता है। जिले हैं अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, सिरोही आदि। यह कार्यक्रम 1978-79 से आरंभ है और माडा में शैक्षणिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इसमें व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाली स्कीमें शामिल हैं। जनजातीय क्षेत्रीय विकास में ही तीसरा एक और कार्यक्रम है शहरिया विकास कार्यक्रम। यह 1977-78 में आरंभ किया गया। यह कार्यक्रम 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज पंचायत समिति के विभिन्न गांवों में चलाया जाता है। इसके माध्यम से कृषि, पशुपालन, वानिकी, कुटीर उद्योग, पोषण, पेयजल, ग्रामीण विकास, शिक्षा आदि पर धनराशि व्यय की जाती है ताकि जनजाति के लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। शहरिया विकास में ही कार्यक्रम में ही आवासीय विद्यालयों का निर्माण है। किशनगंज में ITI की स्थापना है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जनजाति के युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण और अनुदान की व्यवस्थाएं हैं। बांसवाड़ा में इसी को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसके बाद एक चौथा कार्यक्रम है हमारा अरावली विकास कार्यक्रम। 5वीं योजना में केंद्रीय स्कीम के तहत पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम आरंभ किए गए थे, जिसमें हिमालय से संबंधित पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसी तरह से राजस्थान में अरावली विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया है। यह 16 जिलों में कार्यरत है। कार्यरत की जगह हम कहें 16 जिलों में इसका क्रियान्वयन होता है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहले अरावली में सघन वन होते थे, विभिन्न वन्य जीव पाए जाते थे, किंतु जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ या वृक्षों की कटाई के कारण, खनन के कारण इसमें कमी आई और अरावली में वनों की मात्रा कम हुई है, वन्य जीवों की मात्रा भी कम हुई है। अरावली क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए यह योजना चलाई गई है। जिसमें अरावली क्षेत्र के स्थानीय साधनों के अनुसार विकास कार्य की योजना बनाई जाए, स्थानीय लोगों की आवश्यकता अनुसार योजना बनाई जाए, वनों का विकास किया जाए, मिट्टी और जल संसाधनों का संरक्षण हो, ईंधन की लकड़ी और चारे की सप्लाई बढ़ाई जाए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास हो, रेगिस्तान को गंगा की तरफ बढ़ने से रोका जाए, फल उत्पादन को बढ़ाया जाए, सामुदायिक विकास के भावना को बढ़ावा मिले। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए ताकि अरावली क्षेत्र
विकसित हो और अर्थव्यवस्था में उसका योगदान बढ़े। इसके अलावा एक और विकास कार्यक्रम है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। फरवरी 1987 में मेवात प्रादेशिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई ताकि अलवर और भरतपुर जिले के मेवात क्षेत्रों का विकास हो सके। इसमें सड़क निर्माण, सिंचाई, पेयजल आदि के कार्य करवाए जाते हैं। इसी तरह से एक डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो 1987-88 में लागू किया गया। यह 8 जिलों में चलाया जाता है: कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये डांग क्षेत्र कहलाता है। इसमें विशेषतः आधारभूत ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है। ये कुछ विशेष कार्यक्रम हैं जो राजस्थान में रोजगार बढ़ाने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संचालित किए जा रहे हैं।